क्या नाम है आपका? रामविलास चौधरी। रामविलास चौधरी, एक चीज बताइए सर, क्या परेशानी है यहाँ, इतना भीड़ क्यों है? भीड़ का कारण है जो सरकार अभी तक हम लोगों को मुआवजा की रकम को मुहैया नहीं करवाया है। अच्छा। खाता संख्या 301 और खेसरा संख्या 2057 और 2145। जी। सरकार का कहना है जो ये गैर मजरूबा खास किस्म की। अच्छा। बट गैर मजरूबा खास किस्म में ये रैयत का ज़मीन और हम लोग के दादा पुरखा इस ज़मीन पर निवास करते हैं आज तक। हम लोग राजस्व दे रहे हैं। पूर्व में जो नहर और कोसी प्रोजेक्ट वगैरह इसी खेसरा से गया है उसका सरकार मुआवजा भी डोनेट कर चुकी है। हम लोगों से सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करवाते हुए आज की तिथि में सरकार कह रही है जो ये सरकारी ज़मीन है। सर एक बार दर्शक को बता दें, गैर मजरूआ खास का क्या मतलब होता है? गैर मजरूआ खास का मतलब होता है वो रैयत आम आदमी का ज़मीन है। आम आदमी का ज़मीन, आम आदमी का ज़मीन और आम आदमी से ही हक छीना जा रहा है। आम आदमी से बिल्कुल हक छीना जा रहा है। अभी कह रही है कि ये सरकारी ज़मीन, सरकारी ज़मीन है। क्या नाम है सर आपका? क्रिस्टोफर एंटोनी। आपका भी जमीन यहाँ पड़ता है? हाँ। कितनी जमीनें हैं? 16 कट्ठा। 16 कट्ठा जमीन है जो रेलवे में आ गया है अभी। अगर 16 कट्ठा जमीन का हम बोले कि मुआवजा मिलता तो कितना मिलता सर आपको? सरकारी रेट से नहीं, अगर हम लगभग में कहें तो 1 करोड़ है लगभग। 1 करोड़ से ऊपर मिलता है ना सर? हाँ। अभी क्या कह रही है कि आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। आप रहते भी यहीं थे सर? हाँ। अभी अगर कह रही है सरकार कि आपको मुआवजा नहीं मिलेगा तो आपको खाली करना होगा जमीन? सरकार यदि चाहेगी कि मुआवजा दें जी तो मुआवजा मिलेगा, लेकिन कोई आश्वासन के बिना हम में से कोई भी इस जमीन पर काम करने नहीं देगा। सर एक चीज बताइए, अचानक ये जब इतने सालों से आप लोग रह रहे थे, अभी ऑफ कैमरा आप लोग बता भी रहे थे कि 1909 ईस्वी में ही ये मिशन के द्वारा लिया गया था जमीन, है ना? 1909 ईस्वी में ये लिया गया था और 1909 ईस्वी के बाद से अभी तक दखलकार हैं जी। अभी तक दखलकार है। अभी तक खरीद बिक्री चल रही थी, है ना? सब कुछ हो रहा था और अचानक अभी ऐसा क्यों कह रही है कि ये सरकारी जमीन है? वही तो अभी अचानक आकर के बोल रहे हैं। एसडीएम साहब आए थे 10-15 रोज पहले, बोले कि ऐसे ही और कोई नोटिस नहीं। अच्छा। और बोले खाली करना होगा और मकान उकान का हम लोग मुआवजा के बारे में बोले तो बोले कि ये सरकारी है, गैर मजरूबा है। तो बोले सर सरकारी कैसे है? हालांकि हम लोग की बातों को उस तरह से नहीं सुना गया उस टाइम में, उस दिन। अच्छा। हम लोग बोले कि जबकि नहर बना 62 में, भीसी बनी है, बगल से गई है, कोसी प्रोजेक्ट बनी है, इस सब का मुआवजा हम लोगों को रैयत को मिला है। ये बड़ा न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज है। मतलब कि आपके यहाँ से एक नहर गुजरता है और उस नहर का आप लोगों को मुआवजा मिलता है। जी। और उसका मुआवजा मिलता है। और मैं आपको बता दूं वो मुआवजा भी सरकार ही दी थी। और जब उस टाइम में सरकारी जमीन था तो वो मुआवजा कैसे मिला? ये एक सवाल है जो आपको सोचना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष हमने कुमार। गाड़ी मेहनत की कमाई से 1 कट्ठा जमीन लिए 2015 में। अच्छा। और अब जो है सो वो नहीं, हम लोगों को जो सरकार कर रही है सरकारी जमीन है। तो इतना दिन से सरकार रजिस्ट्री कर रही थी, सारा राजस्व ले रही थी। इतना दिन से कभी नहीं कही जो मेरी जमीन है। इतने लोग लूट गए, अब तो लोग जान पर खेल जाएंगे लेकिन उस जमीन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए। या तो सरकार मुआवजा दे या हम लोगों की जान ले ले। हम लोगों से एलपीसी बनाने तक का आवेदन ले लिया एलपीसी गया। बना हुआ भी है। एलपीसी बनाने और इस जमीन की एलपीसी बनती है। पूर्व में कई लोगों का हम लोगों का एलपीसी बना LPC हुआ बना है। हुआ है। अच्छा, आप लोगों का बना हुआ है? हाँ, जी, LPC बना बना हुआ। हुआ। इधर आगे रोका है अन्य काम से 2019। इधर, और हम लोगों से जितने लोगों का गया जमीन रेलवे में सबसे एलपीसी के लिए आवेदन लिया गया और उसमें न कर्मचारी का कोई एक्शन है न अंचल अधिकारी का कोई एक एक्शन है। सवाल है सर, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि नहर कटा था तो उसमें मुआवजा मिला था, उसकी कोई रसीद या बिल्कुल, कोई- हम लोगों को पहले बोला गया जब है रैयत वाला कागज निकलवाइए। रैयत वाला कागज दिए, पूरा निकलवा के उसमें हम लोग को लंबा समय लगा। उसके बाद रिटर्न के लिए बोला गया, रिटर्न हम लोग अवेलेबल करवा के दिए। जो भी कागज मांगा गया, सरकार सरकारी जमीन ये नहीं है, इसको साबित करने के लिए जितना भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया समस्त डॉक्यूमेंट्स सारा साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया गया। बट आज के एक चीज बताइए सर, आप लोगों ने तो सारी चीजें मतलब उपलब्ध करा दी, लेकिन सरकारी जमीन है वो सरकार अगर पदाधिकारी आके कहते हैं क्या उनके पास साक्ष्य है? ऐसा कुछ नहीं, बस क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र जायसवाल इधर है। घूम जाइए आप। क्या बोल रहे हैं? राह जबरदस्ती जो है सरकार चाहती है जनता को यहाँ खाली करा दे। ऐसा थोड़े होता है क्या? कौन सा कानून में बना हुआ सर ऐसा जो खाली करा दिया जाए? जनता सर्वोपरि है यहाँ पर, सरकार सर्वोपरि नहीं है। एक जनता नहीं रहेगी तो सरकार कहाँ से रहेगी? 1 कट्ठे जमीन में घर मकान बना के हम लोग दिल्ली पंजाब कमा के अभी जमीन खरीदे हैं। मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है,
लेकिन हम लोग को बोल रहा है खाली करना पड़ेगा, डोजर चला देंगे जमीन पे, ऐसे बोला ऐसा बोला जा रहा है, डोजर चलवा दिया जाएगा। ठीक है भाई, क्या उसका करें हम लोग? मुआवजा दे, हम उसका लोग वाजिब हम मुआवजा लोग दे। क्या सरकार बात की है? हो जाएगा। योजना की विरोध में नहीं है, हाँ, एकदम बने, हाँ। विकास करे, लेकिन जो उस विकास से संबंधित जो डेवलपमेंट में रैयत की जमीन जा रही है उसका मुआवजा दे। सिंपल सी बात है। आप यहाँ ट्रेन ला रहे हैं, आप यहाँ रेलवे ला रहे हैं, अच्छी बात है। आप 4 लाइन लाए, आप 6 लाइन लाए, लेकिन अगर हमारा जमीन यहाँ पड़ता है, यहाँ महिलाएं भी है देखिए, अगर मेरा जमीन पड़ता है तो आपको उसका मुआवजा देना चाहिए। आप आगे आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? चटनी देवी। तोरो आर के जमीन पड़े छै में? हाँ, सबके हमरा के वही में छै। कते जमीन पड़े छ तोरा आर के? हमरा कते जमीन? सवा बीघा। 1.25 बीघा जमीन में पड़े छ। अखन घर बना के ओते रहे छ? घर छै ओइ में। हैं? ओते रहे छ तोरा? हाँ, घर छै, हाँ। और खेती बाड़ी करे हाँ, छ? खेती बाड़ी करै छी। अखन सरकार अचानक आपके की कहलक तोरा आर से? कहलकै तो जे नहीं टका नहीं मिलेगा, अच्छा, घर खाली कीजिए। की कहलक घर खाली हाँ, कीजिए? घर के कहलक ई बात? ठेकेदारे कहै छै। एसडीओ साहब खुदो सोचना शुरू कर दीजिए अभी से घर के अच्छा, बारे में। ये एक बड़ा मामला है जो अभी त्रिवेणीगंज नगर परिषद ये क्षेत्र है, वहां से सामने आ रहा है कि और अगर नहर के उस साइड आपको विजुअल के माध्यम से मैं दिखाऊंगा, नहर के जस्ट उस साइड आप देखेंगे तो बड़ा टीला है, मिट्टी का बना दिया गया है रेलवे लाइन के लिए, और यहाँ से इधर से जो रेलवे गुजरेगी उसके लिए। लेकिन अगर नहर के इस साइड आप देखेंगे जहाँ लोग खड़े हैं इतने, इस साइड जरा सा मिट्टी इधर डाला गया था, तब तक इन लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो सारी चीजें आपने यहाँ सुनी कि क्यों नहीं होगा। इन लोगों का सीधा कहना है कि हम लोगों की जमीन यहाँ पड़ती है और हम लोगों की जमीन मैंने किसी से खरीदा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 1909 ईस्वी के आसपास ही यहाँ बगल में मिशन है, मिशन के द्वारा ये जमीन खरीदी गई थी, है ना सर? और उसके बाद से लगातार इसकी खरीद बिक्री भी हो रही है, थोड़ा टुकड़ा में बेचा भी जा रहा है जमीन, और लगातार इसका लैंड आज भी हो रही है और आज भी हो रही है, इस महीना में भी और इस महीने में भी हुआ है, और लगातार इसका राजस्व भी मिल रहा है सरकार को। लेकिन अचानक इन लोगों का कहना है कि अचानक से सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जमीन तो सरकारी है, और सरकारी है, आप लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा और आप लोगों को घर खाली करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? सरकार से हम लोगों का गुजारिश है, जो हम लोगों को आज की तिथि के मार्केट मूल्य, त्रिवेणीगंज नगर परिषद का जो मार्केट मूल्य होता है उसके अनुसार, क्योंकि सारी जमीन हम लोग की सड़क सामने है, घर मकान का वाजिब मुआवजा दे, हम लोग विकास कार्य को बाधित नहीं करेंगे। ये आप लोगों की मांग है? हम लोग को उचित मुआवजा दे। अच्छा, लेके लगातार अभी तक हम लोग दखलकार हैं। जैसे कोई भूतपूर्व जमींदार थे, उनसे हम जो है लिए जमीन, हम बेचे, ये लिया वो लिया वो लिया, लगातार ऐसे, खरीद बिक्री चल हाँ, रही है। उसका राजस्व अभी तक दे रहे हैं। और सबसे मेन पॉइंट जो है हम बोलना चाहेंगे, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, और मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, और वहाँ पर हम लोग सारा तैयारी कर चुके हैं। मेन पॉइंट ये है कि ये जस्ट सामने जो नहर है, ये 62-63 में ये नहर जो निकली है तो उसका मुआवजा मिला है, और उसका प्रूफ है हम लोग को। इससे जो भीसी निकली है जो इसी खाता और खेसरा से है, उसका भी मुआवजा मिला है। तो क्या मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं इस खबर को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि क्या उस टाइम में ये ज़मीन सरकारी नहीं थी क्या? जिस टाइम में नहर का मुआवजा दिया गया, कोसी प्रोजेक्ट का मुआवजा दिया गया, भीसी का मुआवजा दिया गया, तो उस टाइम में क्या ये इस रैयत को मिला है मुआवजा? जी उसका प्रूफ है हम लोग के पास सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी डॉक्यूमेंट है वो हम लोग उपलब्ध कर चुके हैं। यहाँ अगर सरकार के तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता या कोई भी, केवल मौखिक रूप से उस दिन एसडीएम साहब आए थे और हम लोग को मौखिक रूप से बोल के गए कि 90% आप लोग का उम्मीद है कि मुआवजा नहीं मिलेगा, और 10% उम्मीद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, जी वो आए और मौखिक रूप से हम लोग को गुमराह किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। आज जो ये काम चालू हुआ था, हम लोग सब मिल के उसको रोकने का प्रयास किए, हालांकि काम रुक गई है। वहाँ से ठेकेदार साहब को फ़ोन किया गया, उसको बोला कि वो बोले कि मैं प्रशासन को बुला रहा हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी काम हो वो एक
तरीके से हो, बिल्कुल बिल्कुल सही जी बात। जी। और इस तरह से हम लोग को डराया धमकाया जा रहा है कि कितना जल्दी हो सके वो खाली किया जाए। बाकी आप देख रहे थे कि कैसे इन लोगों पे जोर जबरदस्ती की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये सरकारी जमीन है। बाकी इन लोगों के पक्ष की आप अगर सुने तो इन लोगों का सीधा कहना है कि हमारे पास सारा प्रूफ है, हमारे पास जब जमीन का कागज है, हमारे पास जो पिछले दिनों जो मुआवजा मिला है उनका भी कागज है, और इनके बावजूद भी हमें ये जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आपको तो जमीन खाली करना होगा। इस पे क्या मामला है और क्या सुनवाई होनी चाहिए ये देखने का विषय है। बाकी मैं चाहूँगा कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जल्द से जल्द सुनवाई हो कि इन लोगों को का जो मुआवजा है, और ये लोग भी यही चाहते हैं कि काम जल्द से जल्द हो, लेकिन हम लोगों का मुआवजा जल्द से जल्द मिल जाए। बाकी आपकी क्या राय है इस पर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तो देखते रहे SN न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।